16 मार्च को जो राज्यसभा चुनाव होना है उससे पहले कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग को लेकर डर है, और उस डर का परिणाम है कि कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है ताकि इस चुनाव में हर हाल में उनका उम्मीदवार जीते। नंबर होने के बावजूद यह डर कांग्रेस को सता रहा है, वोट ना जाए इधर से उधर। इसी को लेकर कांग्रेस में मंथन भी चल रहा है और खास प्लान भी तैयार किया है। 13 मार्च यानी कल चंडीगढ़ में सभी विधायकों का लंच रखा गया है और ऐसी खबरें आ रही कि लंच के बाद इन सभी विधायकों को कांग्रेस भेजा जा सकता है और उसके बाद सीधे ये चंडीगढ़ वापस लौटेंगे 16 मार्च को, जिस दिन राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया, वहीं करमवीर सिंह बौद्ध कांग्रेस के उम्मीदवार, तो तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल हैं। और शिमला से हमारे सहयोगी योगराज जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। योगराज, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हलचलें हैं, क्योंकि यहां तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई कल लंच के बाद हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को हिमाचल में कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। बाकायदा वहां पर सरकार, खुद मुख्यमंत्री उनके लिए डिनर का भी अरेंजमेंट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो सूचना मिली है उसके मुताबिक कल पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायक जो है एक बैठक करेंगे, लंच वहां पर किया जाएगा। उसमें तमाम रणनीति बनेगी राज्यसभा चुनाव को लेकर। हालांकि क्योंकि 37 विधायक कांग्रेस के पास है, ऐसे में बहुमत कांग्रेस के पास है, 31 लोग जो है उनको चाहिए। लेकिन जिस तरह से पिछली जो बैठक हुई थी उसमें 5 विधायक नदारद थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि बहुमत के बावजूद कहीं ना कहीं जो है वो क्रॉस वोटिंग हो सकती है। बीजेपी क्योंकि समर्थित जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में है, ऐसे में समीकरण बने हैं कि क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में कांग्रेस चाह रही है कि जो उनके विधायक हैं जोड़ तोड़ ना हो, उनको सुरक्षित जगह पर जो है वो रखा जाए 16 मार्च तक। कल जो है इसको लेकर रणनीति चंडीगढ़ में बनेगी और उसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऑफर किया गया है कि अगर हरियाणा कांग्रेस चाहे तो हिमाचल प्रदेश में इन विधायकों को सेफ्टी जो है वो सुरक्षित जो है वो रखा जा सकता है, यहाँ पर रखा जा सकता है। इनको डिनर तक मुख्यमंत्री ने पेशकश की है कि डिनर तक वो देंगे और अगले 2-3 दिन जो है इनको हिमाचल प्रदेश में रखा जाएगा। हालांकि ये कल तय होना है कि क्या कांग्रेस जो है इन विधायकों को हिमाचल शिफ्ट करेगी या अपने विधायकों पर कांग्रेस जो है वो पूरा विश्वास, यानी अभी हरियाणा कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर नहीं कहा गया है या यूं कहे कि फैसला नहीं लिया गया है अपने विधायकों को हिमाचल शिफ्ट करने को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हुड्डा का दावा है कि सभी विधायक एकजुट हैं, कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में जो है मतदान करेंगे और सभी एकजुट हैं, उनका दावा है। और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इसमें कोई जोड़ तोड़ की संभावना नहीं है। 37 विधायक जो है उनके साथ खड़े हैं और राज्यसभा का जो कैंडिडेट उन्होंने उतारा है उसको सभी सपोर्ट करेंगे। ऐसे में हुड्डा ये दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और साफ तौर पर ये हिदायत दी गई है, जो पर्यवेक्षक भी लगाए गए हैं उनकी तरफ से भी ये सुझाव दिया गया है कि अगर कोई आशंका तोड़फोड़ की लग रही है, क्रॉस वोटिंग की लग रही है, तो ऐसे में सुरक्षित जगह जो कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश जो है इन विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है। कल ये संभावना है, कल ये रणनीति तय होगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में समीकरण जो है वो बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में आंकड़े होने के बावजूद बड़ा डर सता रहा है कांग्रेस को। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर रखिएगा, क्योंकि अगर यहां से विधायक हिमाचल जाएंगे तो फिर 2 दिन तक क्या कुछ घटेगा, किस तरीके से बीजेपी अप्रोच करेगी, ये तमाम चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। पूरा घटनाक्रम कैसे घटता है 16 मार्च तक, इस पर लिविंग इंडिया न्यूज की भी नजर रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के पास पूरी तरीके से आंकड़ा है। 31 वोट चाहिए करमवीर सिंह बौद्ध को जीतने के लिए, 37 विधायक हैं। उसके बावजूद खलबली है, क्योंकि तीसरा उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर आ चुके हैं सतीश नांदल, बीजेपी के वर्तमान में भी पार्टी उपाध्यक्ष हैं। उसके बावजूद 3 निर्दलीय और 7 जो है बीजेपी के विधायकों के हस्ताक्षर के साथ नामांकन किया। नामांकन वापस नहीं लिया, क्योंकि नामांकन किया ही सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। तो अब खबरें ये मिल रही हैं कि कल जो विधायकों का लंच चंडीगढ़ में होगा, उसके बाद हरियाणा कांग्रेस अपने सभी विधायकों को पड़ोसी राज्य हिमाचल में शिफ्ट कर सकती है 16 मार्च तक, क्योंकि 3 ही राज्य कर्नाटक,
तेलंगाना और उसके बाद हिमाचल। यहां पर कांग्रेस की सरकार है मेजोरिटी के साथ, और हिमाचल क्योंकि सबसे नजदीक है, रोड से भी विधायकों को ले जाया जा सकता है, वापस लाया जा सकता है 16 मार्च को। ऐसे में सबसे उचित जगह यही नजर आती है जहां अपने विधायकों को कांग्रेस रख सकती है। अंतिम फैसला कल होना है, लेकिन उससे पहले तमाम अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पास आंकड़ा होने के बावजूद ऐसा डर क्यों है।